नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना अमर सिंह पुरा एवं पंचमकारी साधु का प्रसंग और इसी में सुना इस्माइल खां का प्रसंग। दोनों प्रसंग आप सभी ने सुना। अब आइए आगे सुनते हैं डाकू अजीत सिंह रोही का प्रसंग। डाकू अजीत सिंह कौन थे और बाद में चलकर क्या हुए, तो आइए सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। संत लोग जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ के लोग उन्हें सर्वप्रथम माल्यार्पण से स्वागत करने के बाद इतना सत्कार करते थे कि संत लोग प्रसन्न हो जाते थे और सतगुरु कबीर वहाँ के ग्रामवासियों के समस्त कष्टों को दूर करने के उपाय भी किया करते थे। संतों के व्यवहार से सभी लोग प्रमुदित हो जाते थे। उनकी सेवा सत्कार से किसी का मन उबता नहीं था। उसी प्रकार संत लोग भी प्रत्येक ग्राम एवं नगरों में जाकर सभी के दुख दर्द को दूर करने का उपाय करते थे। सभी लोग अपने अपने ग्रामों एवं नगरों में ले जाते थे और संतों की सेवा पूजा करते थे। इस प्रकार संत मंडली पूरे मध्य भारत का भ्रमण करती हुई प्रांत के पश्चिमी छोर पर पहुंची, जहां कुछ काल तक विश्राम करने के अंतर संत मंडली वहां पर आई, जहां मध्य भारत राजस्थान तथा संयुक्त प्रांत की सीमा समाप्त हो रही थी। वहां पर एक घोर जंगल था जो अत्यंत भयानक था। वहाँ पर सूर्य के प्रकाश का अभाव था। उसी भयानक जंगल में चंबल नदी पड़ती थी जो अपनी वेगवती धारा को लेकर बह रही थी। उसमें बड़े बड़े मगर, कच्छप आदि जल जंतु निवास करते थे जो देखने में भयानक लग रहे थे। उसी नदी के तट पर आकर संत मंडली रुक गई और स्वच्छ रमणीक जल से स्नान करने लगी। पूजा ध्यान करने के बाद संत मंडली उस पार जाने के लिए नौका की प्रतीक्षा करने लगी। जंगल भयानक था, इसलिए संत लोग जल्दी ही पार होना चाहते थे। उस जंगल में कहीं सिंह दहाड़ रहा था तो कहीं हाथियों का झुंड घूम रहा था और वे हाथी अपनी सूंड से कमजोर वृक्षों को उखाड़ कर लिए जा रहे थे, जो कहीं पर बड़े बड़े बड़ा गर्जना कर रहे थे। हाथियों की चिंगार बड़ी भयावह थी, जिसे सुनकर निर्बल प्राणी कंपित हो जाते थे। कहीं पर पक्षियों का कलरव हो रहा था, जिसे सुन एवं देख कर संत लोग अपनी थकान से विस्मृत हो रहे थे। इसी बीच नदी के मध्य एक नौका दिखाई पड़ी जो लुटेरों की नौका थी। तब तक एक दस्युओं का दल भी आ मिला, जिसका काम था उस मार्ग से जाने वालों को लूटना तथा उन्हें मार डालना। उक्त सदस्यों के दल के सरदार का नाम था अजीत सिंह रोही। वह अपने हाथों में बल्लभ और तलवार लिए हुए आगे आगे आ रहा था। उसके दल में 50 लोग थे तथा सभी शस्त्र लिए हुए थे। संतों को देखकर सरदार ने कहा कि ओ मूढ़ियों, सुनो, मैं अभी नाव मंगा देता हूँ। मेरी नाव यंत्र युक्त है जो आप लोगों को उस पार शीघ्र ही पहुँचा देगी। उक्त सरदार के पुकारने पर सभी संत लोग पीछे मुड़कर देखने लगे तो यह देखते हैं
कि वह पुकारने वाला व्यक्ति 50 व्यक्तियों के साथ आ रहा है। उसी नदी को पार करने वाली जो नौका वहां पर थी वह नाव लुटेरों की ही थी, जो लोगों को नाव पर चढ़ाकर नदी के मध्य धारा में ले जाकर सारा सामान छीन लेते थे और वहीं पर मारकर फेंक देते थे। इस प्रकार उन लुटेरों का दल संत मंडली के पास आकर बोला, स्वामी जी चलो नाव पर बैठो। साहब ने कहा कि सरदार जी अपनी नौका शीघ्र मंगवाओ। सशस्त्र लुटेरों को देखकर संत मंडली भयभीत हो गई। साहब ने संकेत किया कि तुम लोग डरो मत, ये सब भक्त है। तत्पश्चात लुटेरों का सरदार बोला, बाबा डरो नहीं, हम लोग जंगल के राजा की ओर से रक्षक नियुक्त किए गए हैं, चलिए नाव आ गई है। साहब तो उसकी माया को जानते ही थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए संतों से कहा, रविदास जी नाव पर चढ़ो। साहब की आज्ञा पाते ही संत मंडली नाव पर चढ़ गई। नौका नदी की धारा में चलने लगी और वह ज्यों ही बीच धारा में पहुंची त्यों ही सरदार ने अपना परिचय दिया और कहा कि यही मेरी जीविका है। अब तुम लोग अपना सामान आसन वासन रख दो तथा अंतिम समय है, भगवान का भजन कर लो। आज तुम लोगों को संसार से जाना है। सरदार अजीत सिंह की बात को सुनकर गुरुदेव कबीर ने उसकी ओर अपनी दृष्टि घुमाते हुए कहा, सरदार हम लोगों को तो तुम आज इस संसार से भेज रहे हो, भला यह तो बतलाओ कि तुम लोग कब और कितने दिनों में आओगे। अच्छा हम लोगों को इस संसार से भेजो। सतगुरु की निर्भीक बातों को सुनकर सरदार रोमांचित हो गया। उसके अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए और वह मन ही मन सोचने लगा कि यह साधारण साधु नहीं है। अपने मन को स्थिर रखते हुए अजीत सिंह ने सतगुरु से पूछा कि बाबा आपका क्या नाम है। साहब ने कहा कि तुम किसका नाम पूछते हो, देह का या जीव का। सरदार सतगुरु के इस प्रश्न को सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि प्रभु मैं आपका आशय नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक से अपना परिचय दें। साहब ने कहा कि लोग मेरे इस शरीर को कबीर कहते हैं और मेरा नाम रूप नहीं है, मैं दोनों से परे हूँ। अतः साहब के नाम को सुनकर अजीत सिंह ने कहा कि आप वही कबीर है जिन्होंने सिकंदर को पराजित किया था। इस पर श्री पद्मनाम जी ने कहा, हाँ वही गुरुदेव कबीर है। इतना सुनते ही अजीत सिंह गुरुदेव के पैरों पर गिर गया और जोरों से रोने लगा। अपने सरदार की इस दशा को देखकर उसके अन्य साथी आश्चर्य में पड़कर बोले, क्या बात है, क्या यह साधु जादूगर है। इसके बाद सतगुरु कबीर ने अजीत सिंह को अपने पैरों से उठाकर छाती से लगाया तथा राम नाम की महिमा को सुनाकर उसको परम भक्त बना दिया। इसी प्रकार से सतगुरु ने अन्य साथियों को भी राम का भक्त बना दिया। इसके बाद सरदार ने कबीर साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु 30 वर्षों से इस जघन्य कर्म को करता आ रहा हूँ। इस अवधि में मैंने हजारों हत्याएं की होगी, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। साहब ने कहा कि अब तुम पापी नहीं रह गए, क्योंकि राम के सन्मुख हो जाने से जीव निष्पाप हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में खगोत नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार प्रभु के सक्षम पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तुम इस वन में श्री राम का सुमिरन करो
और जितने भी तुम्हारे समान कार्य करने वाले हो उन सभी को सत्मार्ग का उपदेश दो, बस इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सभी ने सुना कि किस तरह डाकू अजीत सिंह को गुरुदेव ने अपना शिष्य बनाए और उपदेश दिए। फिर आगे मिलते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।